मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना हमारे पूरे परिवार के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। और उनका जीवन हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा कि हम अनुशासन से, संयम से, नियम से और समय से सभी चीज़ों को पूरा करें। उनका जाना वास्तव में, चूँकि मैं भी उनके साथ लंबे समय तक मैंने भी काम किया और एक अभिभावक के नाते भी उनकी कमी हमेशा हमको खलेगी। उनके जाने से सभी बहुत दुखी हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी जितने भी चाहने वाले लोग हैं, उनके शुभचिंतक हैं, परिवार के लोग हैं, सबको भगवान इस समय में शक्ति प्रदान करें। उत्तराखंड के लिए कितनी वो है ये? नहीं, बहुत बड़ी क्षति है। देखिए, उन्होंने अपने समय में कुछ कार्यों के, संस्कृति के मानक स्थापित किए थे, उन सब पर हमको चलना है। क्योंकि अब वो हमारे बीच में नहीं है, तो वो हमको हमेशा उनके काम प्रेरित करते रहेंगे। देखिए, हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता जनरल भुवन चंद खंडूरी जी, जो वर्षों इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्र में सड़क परिवहन मंत्री रहे, सेना में अधिकारी रहे, बहुत ही उनका जीवन एक सुलझे हुए विचार का और बहुत ही तपस्वी टाइप, इस प्रकार के वो एक भूमिका निभाने वाले, हर प्रकार के दायित्वों में बहुत उसको शुचिता से, ईमानदारी से, लगन से, अनुशासन से उन्होंने पूरा किया, निभाया। अच्छी आयु उनको प्राप्त हुई। आज हमारे बीच से वो चले गए हैं। उनके कार्यकाल को उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के लोग हमेशा याद रखेंगे। और एक पहलू जो उनका मुझे बताना है कि उस समय लोकपाल को के विधेयक को पारित करा करके और एक सुशासन, एक शुचिता का जीवन सभी लोगों के लिए अनिवार्य किया जाए, ऐसी कल्पना उन्होंने ही दी थी। और उस पर जितना भी काम हुआ है उस विचार के बाद ही हुआ है। तो ऐसे हमारे भुवन चंद खंडूरी जी आज चले गए हैं। मैं इस अवसर पर उनके परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि उनको इस असह्य क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें और प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दें। धन्यवाद। खंडूरी जी का जाना बहुत बड़ी क्षति है। खंडूरी जी देश के अंदर एक ऐसी स्पष्टवादी राजनीति के द्योतक थे जो कि आज के युग के लिए, सबके लिए, हम लोगों के लिए प्रेरणा भी है। खंडूरी जी पूरे देश में उत्तराखंड की पहचान भी थे और जिस प्रकार से पूरे देश में सड़कों का उद्धार करने में उनका योगदान था, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो पूरे देश के अंदर खंडूरी जी लाए थे, वो आज भी पूरा देश याद करता है। और उत्तराखंड में जिस प्रकार से नेशनल हाईवेज़ का उन्होंने जाल बनाया, वो कभी हम लोग हर वक्त वो अविस्मरणीय रहेगा। हम लोग जब भी कोटद्वार से देहरादून आते थे, इतने रफ्तों में असंख्य हादसे होते थे, लोगों की जान जाती थी। और जैसे ही खंडूरी जी सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने, उन्होंने सब पे पुल बनवा दिया। हम कभी कोटद्वार से देहरादून की ऐसी यात्रा या गढ़वाल से कुमाऊं की ऐसी यात्रा की कल्पना नहीं कर सकते थे, जिसको उन्होंने सहूलियत से हम लोगों के लिए कराया। आज पूरा उत्तराखंड उनके जाने पर बहुत ही ज़्यादा दुख भी महसूस करता है। हम सब भगवान बद्री केदार से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना भी करते हैं। देखिए, स्वभाव की है कि वो सेना में उनका बहुत अनुशासित जीवन रहा है। सेना के बहुत महत्वपूर्ण पदों से सेवानिवृत्ति के बाद भी जिस तरीके से उनका जनप्रतिनिधित्व में आना और कई बार सांसद होना, मंत्री होना, फिर मुख्यमंत्री होना, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण कई निर्णयों को लेना, प्रशासनिक दृष्टि से और पारदर्शिता की दृष्टि से उनका अभिनव प्रयोग था। तो स्वाभाविक ही है कि मैं तो 90 के दशक से लगातार उनके साथ काम करता आ रहा हूँ। जब वो पहली बार राजनीति में एमपी का चुनाव लड़े थे,
तब मैं भी पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ करके उत्तर प्रदेश के विधानसभा में गया। बाद में वो केंद्र में मंत्री बने, मैं उत्तर प्रदेश में मंत्री बना, तब भी लगातार उनका मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा और फिर उनके मुख्यमंत्रित्व काल में मुझे उनके कैबिनेट में रहने का भी सौभाग्य मिला है। तो उनका जो स्नेह और जो प्यार था और जो उनका मार्गदर्शन था वो हम सब लोगों के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। मैं समझता हूँ निश्चित केवल ये उत्तराखंड की क्षति नहीं है, देश की भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, ऐसे काम किए हैं जो देश हमेशा याद रखेगा। उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, राजनीतिक में भी, सामाजिक में भी, और हमारे उत्तराखंड के उत्थान के लिए भी। आज आप देख रहे हैं यहाँ सीएम साहब लगभग पहले आ चुके थे, मनोहर लाल खट्टर जी, सेना से बहुत सारे बड़े बड़े पदाधिकारी यहाँ आ रहे हैं। उत्तराखंड की पूरी कैबिनेट यहाँ है, उत्तराखंड के सब जनमानस यहाँ है, क्योंकि सबका उनके प्रति स्नेह था और उनका सबके प्रति स्नेह था। जब वो सीएम थे, सीएम से पूर्व और सीएम के पश्चात भी मेरा उनके साथ बहुत मधुर संबंध था। उनकी जो बेटी हैं वो मेरी बिल्कुल बहन जैसी हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने सड़क परिवहन मंत्री होते हुए भारत सरकार में उत्तराखंड के लिए बहुत काम किया। फिर जब उत्तराखंड के सीएम बने तब उन्होंने बहुत काम किया। और सैनिक जो सेना में हमारे उत्तराखंड के जवान गए, उनमें बहुत बड़ा योगदान हमारे स्वर्गीय भुवन चंद्र खंडूरी जी का है, क्योंकि उनके प्रेरणा के कारण, उनके कारण आज बहुत सारे घरों से सैनिक बने, सेना में लोग गए। आज उनके अंतिम पार्थिव शरीर का संस्कार करने के लिए यहाँ देश के सभी प्रमुख जन बैठे हैं, मीडिया के सभी, आप लोग सभी बड़े प्रमुख जन यहाँ आए हैं। हमने उनके कानों में गीता का 15वां अध्याय का 3 मंत्र बोला, उन्हें तारक मंत्र दिया और नारायण से प्रार्थना किया उनको दिव्य धाम प्राप्त हो। उत्तराखंड की बहुत बड़ी क्षति हुई है। माननीय भुवन चंद्र खंडूरी जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। हम हृदय से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके शोक संतप्त परिवार को शक्ति प्रदान करें और भगवान अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे। यही हमारी श्रद्धांजलि। आज वे बहुत ईमानदार थे और बहुत उन्होंने काम किया और हर ग्रास रूट लेवल से काम करते थे, हर एक आदमी की सुनते थे। तो आज एक बहुत बड़ा सेनानी हमारे बीच में से उठ गया है और हम उन्हें हृदय से श्रद्धांजलि देते हैं। एक उदाहरण है सच्चरित्रता की, अनुशासन की और विकास की। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हमारे बीच में हमसे छोड़ के चले गए हैं। उनके जो किए हुए कार्य हैं, उनका दिया हुआ जो मार्गदर्शन है, वो मुझे लगता है कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक रहेगी और हमारे लोग ऐसे ही पवित्र और विकासशील इस धारणा से राजनीति में काम करेंगे। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि उनको शांति प्रदान करें और हमारे प्रदेश को उन्होंने जो देन दी है उसको प्रदेशवासी कभी न भूलें, यही मैं कामना करता हूँ। जैसा उनका व्यक्तित्व था, आज की राजनीति में कितना प्रासंगिक मानते हैं आप? देखिए, हर एक का अपना व्यक्तित्व होता है और हर एक के अपने समय में प्रासंगिकता होते हैं, और इसीलिए उनके जो सद्गुण हैं, उनके जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, वो आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए ही लाभदायी है, हमेशा ही प्रासंगिक रहेंगे। बहुत ही उत्तराखंड की राजनीति के लिए बड़ी क्षति है, क्या कहेंगे? उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। 5 बार सांसद रह के उन्होंने लगातार संसद में उत्तराखंड की बात उठाई, आवाज़ उठाई और मुख्यमंत्री के रूप में एक साफ स्वच्छ छवि की उन्होंने सरकार चलाई। उन्होंने जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता दी, उन्होंने करप्शन फ्री गवर्नमेंट रन करी और बहुत कम ऐसे मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड में जिनका अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल रहा, पॉलिसी मेकिंग पे फोकस रहा। उत्तराखंड की ज्वलंत समस्याओं, चाहे वो पलायन हो, बेरोज़गारी हो, उत्तराखंड को कनेक्टिविटी से जोड़ने की बात हुई हो, उस पर उनका फोकस रहा है। और मेरे लिए सिर्फ एक राजनीतिक रूप से नहीं, एक पारिवारिक रूप से भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि मैंने कल भी जैसा कहा कि एक बहुत बड़ा साया हमारे सर के ऊपर से हटा है। जब मैं पहली बार विधायक बना 17 में, मैं उनके आवास पर गया था, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई थी, कैसे आपका अनुसरण होना चाहिए, कैसे आपके अधिकारियों के साथ बातचीत होनी चाहिए, कैसे पब्लिक के सुख दुख में खड़ा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप से भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और मैं अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।